अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ थी सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी, कल से मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि भाई मेरी तबीयत बहुत सारी ख़राब थी। कुछ मेरी गाय, एक जगह पर गाय खड़ी हुई थी, उसका बछड़ा थोड़ा सा बीमार था, उसको देखना था। तो वसीम शादी पर गया था, उसको लेने गया, फिर उससे शादी से लेके आया और घर में आया, फिर बिजली नहीं थी। जब घर पहुंचा शाम को तो बिजली नहीं थी। तो यही हालात गुजरे मेरे साथ कल। और भाई बहुत मुझे मैसेज वगैरह भी आए कि भाई कॉलें आई, फिर भी सितारा बेटी का व्लॉग नहीं आया। वाकई वो डिप्रेशन में चली गई हैं। तो जी नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ। इंशाल्लाह आज उसका व्लॉग आ जाएगा, मुझसे पहले या बाद, लेकिन उसका व्लॉग इंशाल्लाह आज आ जाएगा। बहरहाल कल जो वहाँ जहाँ गई हुई थी वो, वहाँ उसने व्लॉग शूट नहीं करना था, व्लॉग शूट नहीं करना था। तो खैर, मुझे जहाँ तक इल्म है कि जहाँ गए हुए थे तो उनको व्लॉग में नहीं लेना था। तो उससे बेहतर यही है कि उसने व्लॉग ही नहीं बनाया। उसकी वजह से भी थोड़ी सी ना, जब से सर्दी में रह गई, गर्मी में आए और इधर बच्चों का शोर ये वो, तो अल्लाह बे तबीयत सही नहीं रहती। सर्दी गर्मी मिक्स हो गई है भाई। अब इधर इधर बहुत गर्मी है। तो इस्लामाबाद तो आप देखते हैं भी कितना ठंडा इलाका और प्यारा इलाका था। तो खैर अल्लाह ताला उसे सलामत रखे भाई। वो आ जाएगी, व्लॉग उसका आएगा और इंशाल्लाह आता रहेगा। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार भाई उसे कहाँ सोने देता है भाई। आपको व्लॉग दिखाएगी, आपके सामने आएंगी। तो हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। दूसरी बात यह है कि भाई फिर भाई दूध वाले ने कहा भी ये फलां 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 बंदे व्लॉग में नहीं आ सकते। तो मेरे दूध वाले भाई, मैं तो भाई किस वजह से नहीं आ सकता, ये बात तय आप लोगों को पहले सुन चुके हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के भाई। जब नजमा साहब नहीं आएगी, नजमा साहब ने कहा भी कहलवाया बड़े भाई को, बड़ा भाई फिर कहा भाभी साहब को, और ये सब ने मिलके एक एक किया भी चाचे को व्लॉग में ना लिया करो। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं चाचे को व्लॉग में नहीं ले के आया करूँगी और मैं नजमा को भी नहीं लेके आऊँगी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा भी, अगर वो इधर नजमा के पास है तो उसके व्लॉग में नहीं आई, क्योंकि इन लोगों ने वो मुद्दा पूरा ही रखना है कि अगर नजमा को वो लोग पूरा घर दिखाएंगे, बैठेंगे, सब कुछ होगा, अम्मी भी होगी, अबू भी होगा, फारूक भी होगा, बच्चे उसके भी होंगे, लेकिन नजमा नहीं होगी ना उसके व्लॉग में, ना सितारा के व्लॉग में भी आएगी नजमा। तो ये जी इन लोगों ने अपनी बहस जो है ना मेरी तरफ से कायम रखनी है कि क्योंकि अगर नजमा व्लॉग में आ गई तो फिर मुझे भी आना पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन वो भाभी साहब की फिर वो कसम वो टूट जाएगी। तो खैर कोई बात नहीं भाई, वैसे हम एक हैं और एक रहेंगे सितारा के साथ, बहादुर सितारा के साथ और भाभी के साथ। बाकी जो है ना गुलामन फैमिली के साथ ना मैं कभी होऊंगा एक, ना कभी रहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे भाई इतना तक कोशिश की है कि सितारा को बोला है भाई उसको व्लॉग में भी ना ला जाए। तो फिर वो नदीम साहब भी को भी कैसे बुलाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ो भाई। ये जो 8 दिन के लिए मेहमान आए हुए ना, तो इनको वो व्यूज़ नहीं पड़ रहे थे, ये भागे भागे आए व्यूज़ के लिए और सब कुछ पाँव हाथों पर पड़ के, पैर हाथ शाथ बांध के तो सुलह शुलह कर ली। और भाई देख लेना ये है 8 दिन के लिए, क्योंकि मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, अपनों में मैं बेगाना बेगाना। खैर कोई बात नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दी ये बात यहाँ तक ख़त्म, जो मेरे व्लॉग में ना आने की वजह है यही है कि भाई नजमा साहब ने रुकवाया हुआ है व्लॉग में ना आने में, और गुलामा साहब ने भाभी को कह के, ठीक है, ये बात तय है कि भाई ये
व्लॉग में नहीं आएंगे चाचू। खैर कोई बात नहीं, व्लॉग में ना आए फिर भी हम एक कुछ है, मेरी बेटी है वो, तो मैं मुझसे दूर नहीं हो सकती सितारा बेटी। ना मैं उसकी कोई बेवफाई करूँगा, ना मैं उससे दूर रहूँगा। मैं उसका सिपाही हूँ, उसका सिपाही रहूँगा और उसका सपोर्टर भी रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो भाई कोई बंदा ना अगर उतली सीढ़ी पर चढ़े तो उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए भी और सीढ़ी पर चढ़े। तो खैर हमारी सदा दुआ है सितारा बेटी के लिए, अल्लाह ताला उसे और रंग दे। और जो लोग बोल रहे हैं भी उसका डिप्रेशन में चली गई है, वो झूठ है सब। वो इसी वजह से भाई किस कोई ऐसे बंदे थे जिनको व्लॉग में नहीं लाना था, तो इसलिए उसका व्लॉग कल नहीं आया। तो आज इंशाल्लाह व्लॉग आ जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सितारा बेटी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है तो हम ठीक है, अगर उससे कुछ होता तो समझो हमें भी पहले कुछ होता। चलो जी, तो दूसरी बात जिसके लिए कह रहे हैं कि वो मेरी भाभी साहब कह रही थी रुबीना साहब की उसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई, तो उसकी जरूरत भी नहीं है इतना। हीरा की मोटी आंखों वाली वो खुद को संभालें, उसके अपने कारनामे देखें भाई। अपने वो चाहने वाले हस्बैंड जो अभी बना भी नहीं है उसके साथ खुले आम बेहयाई के साथ माँ बाप के सामने माँ बाप को घर बिठा के अहमदपुर घूम फिर रही है, आ जा रही है। भी क्या बात है, कवारी लड़की हो के तुम ऐसे कर रही हो, माशरे को ख़राब कर रही हो। और ऐसे छोटी बच्चियों का काम नहीं होता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ऐसे पढ़ी लिखी बच्चियां करती हैं क्या? हैं? अफसोस है ऐसे पढ़ी लिखी बच्चियों पर और ऐसे बाप बाप पर जिसने ऐसे बच्ची को पढ़ाया लिखाया और ये तरबियत दी। चलो जी, हर बंदे का अपना मसला है, लेकिन हर बंदा अपने गरबान में जाके भी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी के बारे में बोल रहा हूँ। और सितारा के बारे में बोलते भी वो अपने शौहर के साथ ये वो, तो भाई सितारा की तो शादी है, अभी बच्चे भी है, सब कुछ है। और कौसर को भी आप लोगों ने लाया बीच में, उसको भी डिफेम करने के लिए सितारा बेटी को भी हमको कौसर को लाएंगे और व्लॉग में लाएंगे और उसका घर दिखाएंगे, ये वो सब कुछ आप लोगों ने करके देख लिया। अब लोगों की लाइफों में जाके अलग अलग बातें करना, सारी सारी रात बैठ रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है भी तुम सारी सारी रात क्या 24 घंटे बैठी रहो, लेकिन कोई ऐसी वैसी जैसी मुंह से गलत बातें अगर आप लोगों ने की तो फिर आप लोग भी हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो अगले का आपका आगे वाली पीछे वाली नीचे वाली ऊपर वाली नीचे वाली बातें सब निकाल के आपके पेश करेंगे ताली में, यूं ये ले मोटी आंखों वाली। तो जी मुझे रोका गया था 3-4 दिन से कि भाई मोटी आंखों वाली पर आपने बात नहीं करनी। तो मैं किसी के कहने पर 3-4 दिन से उस पर व्लॉग नहीं बना रहा था। अब भी मैं उनका कहना मान के अपनी लिमिट में बता रहा हूँ कि लोगों की लाइफ में जाकर मेरी बेटी के बच्चों का और उसका नाम लेना छोड़ दो, ठीक है? नहीं तो फिर हम ऐसा बैंड बाजा लाएंगे तो बजाएंगे ढोल, ना रहेगी बाँस तो ना रहेगा, बाँस तो ना रहेगी बाँसुरी फिर, ठीक है? आपने बहुत उजल खुदल कूद लिया, तो जब चाचा ने रिएक्शन दिया ना तो सारी बातें बताई, तो मैं तो बजाता हूँ ढोल के साथ, फिर ढोल भी फटाएंगे और डबडबिया भी। तो तामीज़ के दायरे में रह जाओ मोटी आंखों वाली ज़ीरा प्लस। तो मैं आपको कह रहा हूँ आज से ये अभी भी मैं लिमिट में दे रहा हूँ आपको रिएक्शन, बता रहा हूँ अपनी बेटी के बारे में, सितारा के बारे में बातें करना छोड़ दो, आपका कुछ नहीं बनेगा। नहीं आपके जैसे तो कोई ऐसी उसकी पाँव की जूतियाँ भाग भाग के उस पर गई है लाइफों पर और कितनों ने बकवास की है, लेकिन कुछ नहीं बना। लेकिन सितारा सपोर्टर बैठे जो है डंडा लेके मारते मुंह पर एक और ये गया। तो खैर ये जी सलमा साहब की चेली है, सलमा साहब की चेली, सलमा साहब भी कुछ नहीं कर सकी तेरी और उसके चेलिए चेलियाँ क्या करेंगी। तो सितारा सपोर्टर जिंदाबाद है, उसके देखने वाले जिंदाबाद हैं और उसको समझते हैं, हर बात समझते हैं। तो बहुत प्यार करते हैं मेरी सितारा बेटी से। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, जितना लोग प्यार करते हैं सितारा बेटी से और आप लोग मोहब्बतें करते हो। तो जी मैं आखिरी वाले के मोटी आँखों वाले को दे रहा हूँ आज
क्योंकि 3 दिन से मेरी यूट्यूब फैमिली किसी अपने ने मुझे कॉल की थी, जिसे मैं बहुत प्यारा मानता हूँ, बहुत बहुत प्यारा मानता हूँ। उसका भी नाम आज मैं नहीं लूँगा, क्योंकि भाई कसम से वो सब मैं बहुत चाहता हूँ, फिर उसका नाम शो मैं नहीं करूँगा। और भी उसने मुझे रोका हुआ था अभी आप छोड़ दे, इस पर रिएक्शन ना दे। तो मैंने कहा था अभी वो मेरी बेटी बच्चों के बेटी मेरी का नाम सितारा का लेना छोड़ देगी तो मैं छोड़ दूँगा, लेकिन 3 दिन की लिमिट हो गई ख़त्म आज। लेकिन फिर भी मैं आज छोटा सा रिएक्शन और छोटी सी बात बता रहा हूँ इसे, मोटी आंखों वाली को। नहीं रही तो फिर इंशाल्लाह ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, फिर हम तो ढोल बजाएंगे, ठीक है। तो उसका अबू भी सुन रहा होगा, उसकी अम्मी भी सुन रही होगी, और उसके भाई जो जो उसको निकाह करके और मंगनियाँ करने वाले थे, सब कुछ आगे पीछे वाले उसके रिश्तेदार सब सुन रहे होंगे। तो चाचा जब ढोल बजाए ना तो सबको पता है, तो ढोलकी नहीं बजानी, ढोल बजाना है, ओके। तो समझ जाए। तो रे जो बातें उल्टी सीधी ये करती है ना, जाके झूठ मूठ ये वो इंग्लिश मिंग्लिश ये वो आपड़ पापड़, हाँ, तो फिर पक्का पापड़ होगा, कच्चा पापड़ नहीं होगा, पक्का पापड़ मिलेगा आपको। और डीडी तो आपको दे रहा है ना हड्डी, तो आप वो हड्डी मेरे ख्याल में नहीं मज़ा कर रही, तो इंशाल्लाह फिर अब ढोल ही बजेगा। चलो जी, ये बात यहाँ ख़त्म। और दूसरी बात है भी, मैंने कल तक इंशाल्लाह कराची चला जाना है, आज जाना मैंने डीडी के पास, उससे पूछना है आप लोगों को कब तैयारी है। वहाँ आज डीडी गया है पासपोर्ट लेने, और वो पासपोर्ट लेके आएगा वापस 4 बजे, मैंने उसके पास जाना है। उसके बाद अगला प्रोग्राम बनाना है भी आगे क्या करना है। तो बाबर भी अकेला है वहाँ, शॉप भी खोल गया उसने, पता नहीं खोल ली है क्या, आज बात करेंगे उससे भी, शॉप खोलनी है। तो शॉप का भी 3-4 दिन बंद करनी थी, तो बहुत दिन हो गए, तो मेरे काम भी निपट गए। मैंने वसीम को लेके जाना था, वसीम भी मेरे पास आज आ गया है। इंशाल्लाह मैं कल, आज तो नहीं कल इंशाल्लाह कराची के लिए भी रवानगी करेंगे, लेकिन दिल भर से मशवरा लेके उसके बाद जो अगली बात है इंशाल्लाह करेंगे। तो जी हाँ यार, हाय हाय हाय, भाई भूल गया भाई, भाई भूल गया रे भाई। तो जी नजमा साहब, आज भाभी और आज के वाले ब्लॉग में भाभी और भाई का जो है ना वो दे रही थी भी आप कहाँ रहेंगे, तो आप बात तो ईद तो होगी ख़त्म, रहेंगे कहाँ, असल बात है तो आपके पास रहेंगे ना, क्यों, अब्बू को आपको पास रखो। अम्मी तो जाएंगी घूमेंगी फिरेंगी अपने बच्चों के पास जाएंगी, सितारा के पास जाएंगी, तो अब्बू को अपने पास रखो ना, इलाज भी थोड़ा सा करा लो अब्बू का। ए चश्माटू और तू नजमा बेटी, अपने अब्बू का कुछ इलाज मिलाज भी कराओ, अपने से खिलाओ पिलाओ कुछ। तो सारी ज़िंदगी बंदा आराम नहीं खाता, कभी हलाल भी खा ले। तो बाहर का खाना जो होता है आराम होता है, घर का खाना हलाल होता है, घर का खाना खिला लो। इस उम्र में उसको धक्के मक्के नहीं खिलाओ इधर उधर के। तो अब अपने अब्बू को आप ही संभाल के रखो, ठीक है, अब्बू अब्बू अब्बू। तो अब्बू की खातर तवाज़ो तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, पहले भी आपने एक मरतबा की थी, तो एक दफ़ा और भी अब्बू की खातर तवाज़ो करो। और जो आप बड़े तो बड़े, किसी छोटे ने भी खातर तवाज़ो की है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। भी किसी छोटे ने भी अब्बू की खातर तवाज़ो की है, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा भी ये मेरे भाई साहब ने मेरी अम्मा को क्यों मारा था, तो इंशाल्लाह ये सब बातें बताऊंगा। लेकिन ऐसी नहीं जैसे करनी वैसे भरनी, तो आपकी खातर तवाज़ो थोड़ी थोड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह बताता हूँ भाई। रुको जरा कि भाई के साथ यहाँ क्या हुआ, कल के व्लॉग में बताऊंगा कि भाई को खातर तवाज़ो किसने की इधर। हाँ भाई, पता है ना तेरे, तुझे पता है ना वो बात, वो हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कैसे खातर तवाज़ो की। तो आपको पता है भी जब नजमा के पास आते हैं तो ऐसे आपकी खिदमत की जाती है। हाथी के जैसे दांत होते ना, खाने के और होते दिखाने के और होते। तो नजमा बेटी आप खाने के दिखा रही हैं, दिखाने के दिखा रही हैं, वो जो खाने के वो तो दिखाओ ना जी आपने और दूसरे बंदे ने क्या खिदमत की है अब्बू की, वो भी बताओ ना भी, ये खिदमत हम लोगों ने की है। तो जी भाई के साथ क्या हुआ
ये आप लोगों ने ज़रूर नजमा बेटी कैसे कमेंट्स में पूछना है, अभी उसको क्या हुआ, किसने इतना खिदमत की उसकी, तो ये ज़रूर पूछिएगा। नहीं तो फिर चाचा है ना बताने के लिए, इंशाल्लाह बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।